तो दोस्तों सिर्फ उपवास करने से ही हमारा व्रत पूरा नहीं हो जाता है कि हमने उपवास कर लिया, प्रभु का पूजन कर लिया, प्रभु का ध्यान कर लिया तो हमारा व्रत पूरा हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। उपवास कीजिए, उसके जय श्री राम। दोस्तों मॉर्निंग की शुरुआत प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम, नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके। सबको मॉर्निंग का शुरुआत प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से ही करना चाहिए, क्योंकि राम का नाम लेने से तो परम मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होती है। इस कलयुग में सिर्फ एक ही ऐसा देव है, राम राम राम। बाकी यह त्रेता नहीं है, यह द्वापर नहीं है, सतयुग नहीं है, यह कलयुग चल रहा है। तो चलिए अभी आने वाला जो समय है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है दोस्तों कि जो भी मनुष्य इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास रख के प्रभु का सेवा करता है, गुणगान करता है, भक्ति करता है, उसको सारे एकादशी का व्रत प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते, जो एकादशी आती है मंथ में 2 बार आती है, अगर आप वह एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, अगर इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सिर्फ एक उपवास करके प्रभु का पूजन और भक्ति करते हैं तो सारे एकादशी का व्रत आपको प्राप्त हो जाता है। और उस कृष्ण प्रभु श्री राम के धाम में जाने का भी मौका मिलता है। तो ऐसा मौका मिले तो उसे कभी गंवाना नहीं है। एक दिन की बात है, एक दिन की तो बात है। बाकी सारे दिनों में तो हम तो न जाने किधर कहाँ भटकते रहते हैं, किधर कहाँ जाते रहते हैं। तो एक दिन का अगर मौका मिलता है, सिर्फ एक दिन का, तो वह एक दिन अपने जीवन से गंवाना नहीं है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अगर वो दिन चला गया तो फिर 1 साल का, अरे कौन देखा है 1 साल का, कौन 1 साल का देखा है, रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है। तो ऐसा मौका गंवाना नहीं है। प्रभु का उपवास कीजिए और प्रभु का चिंतन कीजिए और उनका ध्यान कीजिए और उस परम मोक्ष कल्याण की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़िए। चलिए अभी चलेंगे प्रभु श्री हनुमान जी के मंदिर में, दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, फिर वैसे हम काम पे निकलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो फाइनली दोस्तों प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन कर लिए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिए, राम नाम का जाप भी 2-3-4 मिनट तक जाप कर लिए और अब चलते हैं, काम पे निकलते हैं। लेट हो रहा है, जल्दी काम पे पहुंचना है। तो जब हम शाम को रिटर्न आएंगे तब आपको हम बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस तरह से कर सकते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। चलिए दोस्तों पहले काम पे निकल जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली काम पर से छूटा हूँ और जा रहा हूँ घर पे। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लोग उपवास कीजिए, व्रत कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए और चिंतन कीजिए। तो दोस्तों सिर्फ उपवास करने से ही हमारा व्रत पूरा नहीं हो जाता है कि हमने उपवास कर लिया, प्रभु का पूजन कर लिया, प्रभु का ध्यान कर लिया तो हमारा व्रत पूरा हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। उपवास कीजिए, उसके बाद आपको सारा दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा आपको निरंतर मन में जाप करना है, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। ऐसा नहीं कि हम आज उपवास रखे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास रखे हैं और दिन भर फलाहार भोजन करेंगे, पेट फुल करेंगे, फिर शाम को फिर पूजा पाठ करेंगे, फिर खाना खाएंगे। ऐसा नहीं होता है। माता सबरी ने भी बचपन से लेके जवानी तक निकाल के बुढ़ापा तक आ गया, तब जाके कहीं प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। तो भगवान ऐसे
ऐसे कोई बाज़ार में सब्जी नहीं है, ऐसे सब्जी नहीं है कि आप गए और पैसा दे के खरीद लिए। उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, आपको तपाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके भगवान प्राप्त होते हैं। तो सारा दिन निरंतर राम नाम का जाप, प्रभु श्री कृष्ण का जाप, जो आपको अच्छा लगे वह जाप आपके मन में निरंतर चलना चाहिए, तब जाके वह पूजा और व्रत का उपवास सफल होता है। चलिए अभी घर पे चलते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते जाइए, जय श्री राम।